यह नियम प्राउस्ट ने दिया था। तो ये जो नियम है प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ये नियम जो है प्राउस्ट ने दिया है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात होता है। मतलब अवयवी तत्वों का मतलब हो गया जिससे वो यौगिक बना है, उनका जो अनुपात होता है वो भारानुसार एक निश्चित अनुपात होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण हमारे पास है कि किसी भी स्रोत से प्राप्त जल, जिसका फॉर्मूला H2O ही होगा, में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। आप कहीं से भी ले आइए, स्रोत हो सकते हैं आपके, जो स्रोत हैं, स्रोत क्या हो सकता है, वर्षा हो सकता है, स्रोत समुद्र हो सकता है, और आपके नदी नाले, इन तरीके से कहीं से भी आप पानी को लेके आए, उस पानी का, उस जल का जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा, और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारानुसार अनुपात होगा वो 1:8 होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के 2 रखे हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक परमाणु। यहाँ पर इसका जो भार हो गया 2 ग्राम मान सकते हैं हम इसको पर मोल, और इसको हम मान सकते हैं 16 ग्राम पर मोल। तो ये 2 और 16 का जो अनुपात निकल करके आया वो आया 1:8 का। इसी प्रकार किसी भी स्रोत से प्राप्त CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो भारानुसार क्या होगा, CO2 होगा। यानी किसी भी स्रोत से, अब कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी स्रोत से प्राप्त की जा सकती है। कागज को जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है आपका, गैस जलाते हैं आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। आप लकड़ी जलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कोयला जलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उन सब का जो फॉर्मूला होगा वो CO2 ही होगा, और उसमें जो अनुपात होगा कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा 12:32, अर्थात 3:8, एक निश्चित अनुपात होगा। इस तरीके से हमारा जो है ये स्थिर अनुपात का नियम होता है। नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इस पर हमको बात करना है। हाँ, तो गुणित अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। तो जॉन डाल्टन का नाम याद रखना है कि जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर, यानी दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं जो एक सरल अनुपात में होता है। आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व यानी कार्बन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन, दो तत्व आपस में मिलकर के दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं, एक बनाया यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या कह रहे हैं, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, यानी इसमें से एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है। जैसे आप देख रहे हैं इसके 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम है दोनों में, इसमें भी 12, इसमें भी 12, 12, और दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं। दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं। इसके 16 ग्राम से संयोग किया कार्बन ने, और इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग किया। इसमें 12 ग्राम कार्बन ने 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, और जो आपस में एक सरल अनुपात में रहते हैं, अर्थात 16:32, यानी 1:2, अर्थात ये जो है 1:2 के तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। 16 दूना 32, 16 कम 16, 16 दूना 32, ये इस तरीके से एक गुणित उसमें ये रहता है, और 1:2 यहाँ पर आया जो कि एक सरल अनुपात होता है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के दो यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक बनता है आपका जल H2O, और दूसरा यौगिक बनता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, वो है आपका 2 ग्राम 2 ग्राम, और यहाँ पर क्या है 16 ग्राम 32 ग्राम। और ये 16 और 32 जो है, यानी ऑक्सीजन का जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो क्या है, एक निश्चित सरल अनुपात में है, एक निश्चित अनुपात में, और एक सरल अनुपात में 1:2। इसी तरह से नाइट्रोजन का है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के 5 यौगिक आपके बनाते हैं। इसमें जो है इस तरह से आपके यौगिक हैं,
इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, यानी 28 है सबका जो है नाइट्रोजन। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है नाइट्रोजन जो है 28 ग्राम नाइट्रोजन, ये 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न ग्राम से संयोग कर रही है। अर्थात यहाँ पे 16 ग्राम से संयोग कर रही है, यहाँ पे 32 ग्राम से, यहाँ पे 38 ग्राम से, यहाँ पे 64 ग्राम से, और यहाँ पे 80 ग्राम से संयोग कर रही है। और ये जो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है वो 1:2:3:4:5 के रूप में है। 16 कम 16, 16:32, 16:48, 16:64, 16:80। अर्थात जो ये आपका यहाँ पर निकल करके आ रहा है अनुपात 1:2:3:4:5 के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यही गुणित अनुपात का नियम है और इस तरीके से ये जॉन डाल्टन ने इसका प्रतिपादन किया था। अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1792 में। 1792 में रिचर ने ये जो है नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न भार या द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के निश्चित भार से सरल या गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। तो ये नियम हो गया। इसको उदाहरण से ही समझते हैं कि उदाहरण क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन तत्व आपस में मिल रहे हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो CH4 बनाते हैं। जब CH4 बन रहा है यहाँ पर तो 12 और 4 के अनुपात में ये जुड़ रहे हैं। 12 और 4 के अनुपात में यहाँ पर जुड़ रहा है। इसके 12 ग्राम, इसके 4 ग्राम, अर्थात इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं 3 और 1 का। अर्थात इसके 3 ग्राम इसके 1 ग्राम से संयोग कर रहे हैं, यानी 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो H2O बनाता है। जब H2O बनाता है तो क्या होता है इसमें अनुपात 2:16 का अनुपात होता है। इसका 2, इसका 16, यानी 2 और 16 का यहाँ पर अनुपात नजर आता है। तो ये होता है आपका 1:8 का अनुपात। अर्थात इसका 1 ग्राम इसके 8 ग्राम से संयोग करता है तो बनता है क्या, जल। अब इसी तरह से यदि हम इन दोनों को देखें, यहाँ पर जो अनुपात अगर नजर आता है ये होता है 3 ग्राम, ये होता है 8 ग्राम। इसका 3 रेशियो, इसका 8, इसका 8, और ये जो है ये रेशियो निकल करके कितना आता है, 3:8 का यहाँ पर रेशियो निकल करके आता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके बनाते हैं CO2। कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके बनाते हैं CO2 बनाते हैं। जब CO2 ये बनता है तो यहाँ पर क्या होता है कि CO2 में जो अनुपात होता है कि CO2 के अंदर 12 ग्राम और 32 ग्राम, ये 12 ग्राम और 32 ग्राम 12 ग्राम और 32 ग्राम संयोग करते हैं तो यहाँ पर निकल करके आता है 3:1 का रेशियो यहाँ पर निकल करके आता है। तो 3 और 8 का जो रेशियो आपका यहाँ पर नजर आ रहा है वो रेशियो और ये रेशियो एक जैसा ही है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ये होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें क्या है कि आपका कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, तीन तत्व आपस में मिल रहे हैं। ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, ये तीनों तत्व आपस में मिल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो CO2 बना रहा है और इसमें जो अनुपात निकल करके आ रहा है 3:8। अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर जब जुड़ रहे हैं तो SO2 बन रहा है और इसमें अनुपात आ रहा है 32:32। देख सकते हैं सल्फर के 32 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग कर रहे हैं। अब इनके बीच अगर हम देखें तो कार्बन और सल्फर के बीच का जो अनुपात निकल करके आता है वो आता है 12 और 32 का अनुपात, क्योंकि इसके 12 ग्राम है यहाँ पर और इसके 32, तो हमने इसलिए लिया ये 3:8 का यहाँ पर अनुपात निकल करके आया। ऐसे सिंपल यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि जब कार्बन और S जुड़ता है, कार्बन और सल्फर जब जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। ये है आपका CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें जो कार्बन और सल्फर का जो अनुपात होता है वो होता है आपका यहाँ पे है 12, यानी 12:64। 12:64 का अनुपात होता है। इसको सॉल्व करते हैं आप, 4×3=12, 16 को 64, 3:16 अनुपात यहाँ पर निकल करके आता है। अब ये 3:16 और ये जो 3:8 आया है इसको हम कंपेयर करते हैं तो हम इसको इस तरह से कंपेयर करते हैं 3/8/3/16। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आता है 1/2। अर्थात ये जो अनुपात है आपका 1/2 का अनुपात यहाँ पर निकल करके आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है या तो ये इसी अनुपात में संयोग करते हैं या फिर ये इस तरह से गुणित अनुपात में संयोग करते हैं आपस में। ये गुणित अनुपात में आपस में आपको यहाँ पर संयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता है। आयतन संयोजन का नियम, यानी इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कह सकते हैं और इसको बोलते हैं गैल्यूसेक का
नियम। इस नियम का प्रतिपादन जो है गैलुसैक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो इस नियम को क्या पढ़ते हैं, क्या है। इस नियम के अनुसार गैसों का परस्पर संयोग उनके आयतन के सरल अनुपात में होता है और बनी गैस का आयतन भी साधारण ताप तथा दाब पर संयोग करने वाली गैसों के आयतन के सरल अनुपात होते हैं। तो यहां पर बात आई है साधारण ताप और साधारण दाब की। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका वो साधारण ताप हो गया और जो दाब हो गया वो हो गया 760 mmHg या 1 एटमॉस्फेयर इसको आप कह सकते हैं। समुद्र तल पर 1 एटमॉस्फेयर, समुद्र तल पर हम 760 mmHg लेते हैं। अब उदाहरण देखते हैं कि दो गैसें आपकी यहाँ पर जुड़ रही हैं, यानी यहाँ पर आपकी दो गैसें यदि जुड़ती हैं, एक है हाइड्रोजन गैस, दूसरी है आपकी क्लोरीन गैस, और इन्होंने बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाई, यहाँ पर ये भी गैस है। तो इसका एक आयतन और इसका भी एक आयतन मिलकर के दो आयतन आपका ये बनाता है। तो इन तीनों में जो अनुपात हो गया वो अनुपात क्या है, इन तीनों का अनुपात आया 1 अनुपात और 2 अनुपात, जो कि एक सरल अनुपात है। यही गैलुसैक का नियम कह रहा है कि एक निश्चित अनुपात में ये जुड़ती हैं और जो गैस बनती है उसके साथ भी एक सरल अनुपात इनका रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका 2H2O2 और 2H2O। ये आपका जल यहाँ पर बन रहा है, मतलब गैस बन रही है, भाप बन रही है। तो यहाँ पर ये इसके दो आयतन, यानी इसका ये कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये दो आपका, और यहाँ पर ये एक आयतन इसका, यानी इसके दो भाग, इसका एक भाग, तो इसके दो भाग यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं आपको। तो इन तीनों में जो अनुपात हो गया वो क्या अनुपात हो गया, 2 अनुपात 1 अनुपात 2 का अनुपात, जो कि एक सरल अनुपात में ये संयोग करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो है गैलुसैक का नियम होता है।